सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदि पुरुष आदिश जिन आदि ब्रह्म अधीश सुखमृद्धि में पा सकूं तुम्हें नवाऊंसी। युग के आदि में हुए पाया सुख अनंत वो सुख में भी पा सकूं तुमको नमो अनंत तुमको नमो अनंत। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी गुरुवर गुरु नाम गुरु संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, दीक्षा गुरु मुनि श्री सरल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, अनंतानंद सिद्ध भगवान की, बोले परम पूज्य मुनि श्री मंगलानंद सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। भव्य आत्माओं, ये मानव अनादिकाल से मिथ्या से पीड़ित है और जब ये मानव मिथ्यात के दुख से पीड़ित हो जाता है वो धर्म को जानना चाहता है तो ये परमात्मा की शरण में आ जाता है और ये जीव न जाने कितनी बार धर्म के स्वरूप को जानने के लिए भगवान के समोषण में गया। ये स्थिति हर मिथ्यात्वी की हो सकती है और वे आगे कदम बढ़ाता है अर्थात पर्याप्त लब्धि तक पहुंच जाता है, चौथी लब्धि तक पहुंच जाता है। या कह दो कि सागर कर्मों का सागर घटा करके चुल्लू भर पानी बना लेता है, मगर आज तक 5वीं क्रम लब्धि में नहीं पहुंचा, इसलिए पुनः उतने क्रम इकट्ठे कर लेता है। आचार्य कहते हैं विचार करो ये क्रम हम कैसे इकट्ठे कर लेते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम सोचते हैं जहाँ सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे मात्र चुल्लू भर पानी रहेगा वो तो हम समाप्त कर लेंगे, लेकिन आचार्य कहते भूल है। सारे कर्म निकालना आसान है लेकिन जो थोड़े से कर्म बच जाएंगे उन्हें निकालना बड़ा मुश्किल है। जिस प्रकार के कुएं के अंदर पानी है वो पानी सड़ गया है तो विचार करो सारा पानी निकालना मुश्किल है या जो नीचे पाइप के पास 2-4 बाल्टी पानी है वो निकालना मुश्किल है। तो अधिकांश यही कहेंगे जब सारी पानी निकल गया तो 2-4 बाल्टी में क्या वो भी निकल जाएगा, मगर राजा कहते नहीं, भूल है। ऊपर का सारा पानी हम कुर्सी पे बैठे बैठे निकाल देते हैं। बस क्या है, एक बाजार से जाओ 10 हॉर्स पावर की मोटर लाओ, पंप लाओ, पाइप छोड़ दो, वो पानी घंटे 2 घंटे में सारा बाहर हो जाएगा। मगर जहां तक पाइप नहीं जाता, जो नीचे 2-4 बाल्टी पानी बचा है, यदि वो नहीं निकला पानी पूरा भर जाएगा और वही सड़ा हुआ पानी। क्योंकि नीचे का पानी निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो कुएं में झांकना मुश्किल है, देखते ही होश उड़ जाते हैं। और कुएं में पानी निकालने के लिए रस्सी लाओ,
बाल्टी लाओ, मग्गा लाओ और नीचे उतरने के लिए सीढ़ी लाओ। और फिर उसके अलावा मेन चीज तो हौसला चाहिए नीचे उतरने का। और पुनः पुनः पानी भर जाता है। ये चीज कर्मों की है कि आज तक हमने 5वीं करण लब्धि में प्रवेश नहीं किया। यदि एक बार भी इसमें प्रवेश कर लेते तो निश्चितता से मुक्त हो जाता। मन विचार आता, क्या धर्म यही है? क्या 6 पदार्थ, 7 तत्व, 9 पदार्थ यही धर्म है? ये संशय अनेकों अनेकों बार मानव को होता है, लेकिन वो वास्तविकता जानने पर, लेकिन जैसे ही वो 5वीं करण लब्धि को छू लेता है, अभी उसमें दृढ़ता नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, मगर 5वीं करण लब्धि में प्रवेश किया है, अभी शक है। लेकिन आचार्य कहते हैं यदि प्रवेश किया है, शक भी है, यकीन नहीं है, मात्र तूने जब कुछ नहीं जानते तो ना हाँ कर सकते ना ना कर सकते, मात्र गर्दन हिला देंगे हाँ होगा। लेकिन आचार्य कहते हैं आज तूने गर्दन हिलाई है, आज तक तो ना ही ना किया था, अब सम्मुक्त होगा, अर्थात अब तेरे सम्मुक्त होगा। 5वीं लब्धि छुई है तो इसका मतलब तेरा संसार अद्भुत प्रमाण से ज्यादा नहीं है। और ये जब ही होता है जब हमारा संसार घटना निश्चित हो जाता है। इससे पहले आचार्य कहते हैं बेशक तूने मजाक मजाक में कहा हो, मगर तेरा संसार घट गया। आचार्य कहते हैं जिस प्रकार के मजाक मजाक में हर गुलाल ने रूप धारण किया था वो सत्य हो गया था। आचार्य कहते हैं हर गुलाल एक भ्रूपिया था, लेकिन जब वो कोई भी रूप रखता था पूरा जगत पहचान नहीं सकता था ये सच है या रूप धर्म है। खाली संसार के जीव ही नहीं, राजा और मंत्री, राजकुमार सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक बार राजकुमार ने ब्रह्मगुलाल से कहा यदि तुम रूप रखना चाहते हो तो शेर का रूप रखो, और ऐसा रूप रखना कोई बिलाव ना हो, भेड़िया ना हो, शेर ही हो। और यदि शेर का रूप नहीं रखेगा तो मैं समझूंगा ये मात्र रूप आजीविका कमाने के लिए है। और ये बात ब्रह्मगुलाल को लग गई। ब्रह्मगुलाल ने कहा ठीक है, मगर जो असली शेर है वो असली शेर ही है। एक खून माफ का प्रमाण राज दरबार से मिल जाए, क्योंकि असली रूप असली होता है। राजकुमार ने भी एक खून माफ का आदेश दिला दिया और कुछ समय लेकर के ब्रह्मगुलाल चला गया। समय के अंदर अंदर ब्रह्मगुलाल ने शेर का रूप रखा। आचार्य कहते हैं कि ये संसार ही एक रंगमंच है, इसमें इस जीव ने नहीं जाने कितने कितने रूप रखे। कभी स्वर्गों में गया, कभी नरकों में गया, कभी मनुष्य प्रिया में गया, कभी तिरंच में गया, नहीं जाने कितने कितने रूप रखे।
कभी किसी के प्रति आकर्षित हो गया और कभी किसी के द्वारा आकर्षित किया गया। लेकिन आज तक हमने इस सच्चाई को समझने का प्रयत्न नहीं किया। ये वास्तविकता क्या है? हमने हमेशा शरीर की रक्षा में लगे रहे। आचार्य कहते हैं शरीर के अंदर सबको एक नसीर है, थोड़ी सी ऊपर से चमड़ी उतार के देखो, लाल लाल निकलेगा। दीवार का प्लास्टर हटाओ, कितनी सुंदर हो, कितना रंग हो, कितना पेंट हो, उतार के देखो, लाल लाल ईंट निकलेंगी। शरीर की चमड़ी उतार दो, गीत आ जाएंगे, कव्य आ जाएंगे। लेकिन मैं उसके बाद भी शरीर के ही राग में फंसा हूं और शरीर के अपमान और शरीर के सम्मान में सम्मान मान लेता हूं। आज तक मैंने वास्तविकता समझने का प्रयत्न नहीं किया। तो ब्रह्मगुलाल भी राजकुमार से समय लेकर के चले गए। उस समय के अंदर शेर का रूप बना लिया, दहाड़ मारते हुए, जीभ को लपलपाते हुए, आंख चौड़ी करते हुए, होठ फड़फड़ाते हुए, छलांग लगाते हुए राज दरबार में आ गए। जैसे ही शेर राज दरबार में आया, सब भयभीत हो गए, सब भागने लगे। जब भागने लगे तो शेर बड़े ब्रह्मगुलाल ने एक साइड में बैठ गए। जैसे ही बैठे, राजकुमार ने कहते डरो मत, ये बिलाऊ है, शेर वेर नहीं है। जैसे ही ब्रह्मगुलाल ने अपने आप को बिलाऊ सुना, जोश आ गया और चिंगार के मार में छलांग लगा दी। और जैसी छलांग लगाई, छलांग उधर लगी जिधर राजकुमार बैठा था। जैसी छलांग लगी, राजकुमार कांप गया, गिर गया, प्राणांत हो गया, हाहाकार मच गया। जब राजकुमार मर गया, शेर भी अपनी दाढ़ के साथ जंगल में चला गया। लेकिन सम्राट बार बार मूर्छित होकर के जमीन में गिर जाता, क्योंकि इकला ही पुत्र था। मंत्री ने उसके ऊपर पानी डालते, चंदन लगाते, होश में लाते, फिर वो पछाड़ मार के गिर पड़ता। सारे नगर में हल्ला मच गया, जंगल से शेर आया था और राजकुमार को मार दिया। सब नगरवासी भी आ गए। जब ये ब्रह्मगुलाल को पता चला कि राजकुमार मृत्यु के घाट उतर गए, ब्रह्मगुलाल भी आ गए, आकर के सम्राट के सामने खड़े हो गए। जैसे ही सम्राट ने ब्रह्मगुलाल को देखा, क्या तू सचमुच में शेर था? क्या तेरे अंदर मानवता नहीं थी? क्या तेरे अंदर ममत्व खत्म हो गया था जो तूने राजकुमार को मार दिया? यदि तू जिंदा रहना चाहता है, राजकुमार को जिंदा कर दे। ब्रह्मगुलाल ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन सम्राट मानने को तैयार नहीं था। और अंत में वो फरमान में दिखा दिया जो राजकुमार ने दिया था, एक खून माफ। जब ये फरमान सम्राट ने देखा, कहता मैं कुछ नहीं कर सकता। जब राजकुमार ने स्वयं अपने हाथ से लिख के दे दिया हो, राजमोहर लगा दी हो, यदि मैं अब सजा दूंगा तो अन्यायी राजा कहूंगा। और राजकुमार का दाह संस्कार कर दिया।
दाह संस्कार करने बाद में राज दरबार में सभी थे, सम्राट भी थे, ब्रह्मगुलाल भी थे। सम्राट ने ब्रह्मगुलाल से कहा, मुझे पुत्र के दुख से शोक से निकालने के लिए एक ही उपाय है। वो उपाय है कि आप दिगंबर साधु बनो और दिगंबर साधु बन करके मुझे प्रवचन दो, जिससे कि मेरे अंदर की पीड़ा बाहर निकल जाए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो देख लेना। और ब्रह्मगुलाल ने ये चुनौती स्वीकार कर लिया और सम्राट से 6 महीने का समय ले लिया। अब ब्रह्मगुलाल सोचता है, मुझे कोई भी पाठ करने के लिए, कोई भी रूप बनाने के लिए 6 घंटे भी नहीं चाहिए थे, लेकिन मुनि का रूप बनाने के लिए 6 महीने समय लेना पड़ा। उसके परिवार के, उसके बच्चे, उसकी पत्नी भी कहती, ये कौन सा रूप बनाना है, चिंतित भी रहते हो। तो ब्रह्मगुलाल कहते हैं, ये दुनिया का आखिरी रूप है, इसी बात को रूप नहीं रखा जाता। समय से पूर्व ब्रह्मगुलाल ने केशलोच किया, पीछे कमर लिया, दिगंबर हुए और राज दरबार में आ गए ईर्य समिति के साथ। तुम्हारे तो नहीं भगदौड़ करके आए हूँ, अब बड़े मंदिर भी जाना है, त्रिलोक तीर्थ भी जाना है, 30-24 भी जाना है, आश्रम जाना है और चंद्रमती माता जी का आश्रम में भी जाना है। ईर्य समिति से आचार्य कहते हैं, जिस साधु में ईर्य समिति नहीं है वो साधु नहीं हो सकता। ईर्य समिति से ब्रह्मगुलाल राज दरबार में आ गए। सम्राट ने, मंत्रियों ने नमोस्तु कह दिया, ऊंचा आसन दे दिया। ब्रह्मगुलाल मुनि बने, आसन पर बैठ गए और बैठ करके शरीर की वास्तविकता बताना शुरू कर दिया कि जीव संसार में इकलाया है, इकला चला जाएगा, मगर ये मात्र मानता समक दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि रोता और चिल्लाता है। कहना बहुत आसान है, मैं संसार में हूं, कमल की भांति हूं, मगर यदि कमल की एक पकड़ी भी जल को छू जाए, चाहे समय लग जाए, वो कमल गलेगा। ये नियम है। और यदि हम संसार में रहते हुए संसार में रच पच जाएंगे तो निश्चित हमारा कमल गलेगा। लेकिन कहना बहुत आसान है, हम तो घर में हैं, घर से वास्ते कुछ नहीं, अलग रहते हैं, अलग बैठते हैं, परमात्मा के बारे में चिंतन करते हैं, आत्मा को जानते हैं, कोई रगड़ा नहीं। आचार्य कहते हैं ये मात्र कहना है। कहने से आचार्य कहते हैं संसार में अरंत भी है, श्रावक भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, समग्र दृष्टि भी है, और कर्म भी सबके पास आते हैं, मगर भेद कितना है। जिस प्रकार के सोना और लोहे का भेद है, सोने को और लोहे को किचकट में डाल दो, 6 महीने बाद निकालो, सोना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और लोहा जंग खा जाएगा। आचार्य कहते हैं जो अनंत देवता है, अनंत भगवान है, संसार में है, वे सोने की भांति है। उन पर जंग नहीं लगेगा, उन पर संसार का रंग नहीं चढ़ेगा। या ये कह दो जो 5 परमेष्टि है,
में सोने की भांति है, और जो संसारी व्यक्ति है वे लोहे की भांति है। सोने पे जंग लगेगा नहीं और वे जंग के बगैर रहेंगे नहीं। तो आचार्य कहते हैं चिंतन करो, ये संसार सोने के लिए भी है, लोहे के लिए भी है। मेरी स्थिति क्या है? आचार्य कहती है यदि तेरी कमीज में जेब है तो तेरे पीछे जेब कटे लगेंगे, और तेरी कमीज में जेब है ही नहीं तो जेब कटे क्या करेंगे? यदि तेरे पास परिग्रह है तो चोर आएंगे, यदि परिग्रह नहीं है चोर क्या करेंगे? मगर मैं कहने तक सीमित हूं। मैं महाराज हूं, मेरे अलमारी में देखो मुझे ड्राई फ्रूट मिलेंगे, बादाम मिलेंगे, तो आचार्य कहते तो महाराज नहीं है, नाटकबाज है। यदि महाराज है, बादाम का मतलब क्या? मुनक्का का मतलब क्या? काजू अखरोट का मतलब क्या? यदि साधु है कमंडल बाहर खा पाएगा? क्यों लोगों को शक न हो जा, रात को महाराज पानी पी लेता हूं। क्योंकि संसार मात्र भ्रम में जीता है, वो भ्रम को हटाना ही समग्र दृष्टि का काम है। वो इस उलझन में फंसना नहीं चाहता। तो कहने का तात्पर्य है कि समग्र दृष्टि और मिथ्या दृष्टि ये मात्र हमारे ऊपर है कि हम संसार में कितने रचे पचे हैं। हमें पता है कि संसार में रहने के लिए भोजन चाहिए, और यह भी निश्चित है कि जिसने जन्म लिया है मुझे भोजन मिलेगा। चीज़ों को भी भोजन है, परिंदों को भी भोजन है, जानवरों को भी भोजन है, और मनुष्य को भी भोजन है। बेचना हो सकता है, एक को सूखी घास मिल गई हो, एक को खली वाली घास मिल गई हो, लेकिन पेट दोनों का भरेगा। यही स्थिति मेरी है। यदि मेरा पुण्य है, भोजन तो मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, मिलेगा जरूर। जब भगवान आदिनाथ को 6 महीने तक भोजन नहीं मिल सकता तो मेरी तो हस्ती क्या है? जब ये चिंतन बढ़ेगा तो आचार्य कहते हैं समग्र दर्शन आ जाएगा। और मैं छोटी छोटी बातों में आकुल व्याकुल हो जाऊंगा तो मान लेना मिथ्या दृष्टि हूं। मेरे पास अपने लिए समय नहीं है, चिंतन के लिए समय नहीं है, आत्मा परमात्मा के लिए समय नहीं है, और संसारिक बुराई के लिए समय भरपूर है। देखते हैं लोग चौराहे पर खड़े होकर के, पान वाले की दुकान पर खड़े होकर के घंटों घंटों गप्पे हाँकते रहेंगे, मगर परमात्मा के चरणों में 2 मिनट नहीं बैठेंगे। भगवान गाएंगे, मुश्किल से 9 बार नमस्कार तो पढ़ेंगे और बाहर आ जाएंगे, और बाहर चाय वाली दुकान पे 2 घंटे लग जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं अभी इनकी चमक दूर है, और जैसे ही चमक दृष्टि होगा संसार से विरक्ति हो जाएगी, वो शरीर को आत्मा को लग जान जाएगा। मगर मैंने आज तक शरीर की सेवा की है, जितनी शरीर की सेवा करी है, यदि उसका 10% भी आत्मा की सेवा कर लेता तो संसार से पार हो जाता। और इस कलिकाल में हर जीव मिथ्या दृष्टि है, और समग्र दृष्टि बन तो सकता है, मगर पुरुषार्थ करना होगा। वो पुरुषार्थ हम कर नहीं रहे, बाकी चर्चा कल करेंगे।
कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, चमक प्राप्त करने के लिए कैसे पुरुषार्थ करें। वो क्या ले अजी पूरा हुआ है, 2 घंटे लगे पूरा होने में। तो ब्रह्मगुलाल मुनि बनकर गए। उन्हें कहा ये शरीर इकला आता है, इकला चला जाता है, संसार में कोई भी संबंधी नहीं है। जो भी संसार में दिखाई देता है दृष्टि से सब नाशवान है। यदि हम अपने आप को समग्र दृष्टि कहते हैं तो पंडित बनारसी दास के बारे में देख लेना। पंडित बनारसी दास अपने महल में रात्रि में शैया पर विश्राम कर रहे थे और चोर घर में प्रवेश कर गए। बनारसी दास की आंख खुल गई, मगर अपनी शैया से उठे नहीं। चोरों ने सब कीमती सामान इकट्ठा कर लिया और उन्होंने एक पुटलिया बना लिया। भारी पुटलिया हो गई। उठाने का प्रयास कर रहे थे, उठा नहीं। तो बनारसी दास आए और पुटलिया उठाने लगे। चोर को बड़ा आश्चर्य हुआ और भयभीत हो गया। बनारसी दास कहते हैं भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैं तो इसलिए आया हूं तेरे से उठ नहीं रहा, थोड़ा सहारा दे दो। लेकिन चोर सोचता है ये मैं किसी घर में आ गया हूं, आज तक मुझे कोई मकान, कोई धनपति ऐसा नहीं मिला जो चोरी सामान उठाने के लिए आ जाए। उसने बनारसी दास के चरणों में सारा सामान व्यवस्थित कर दिया, क्षमा मांग लिया और कहा मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। ये होती जीव समग्र दृष्टि। और हमारे घर में कोई चोर आ जाए, सबसे पहले चाबी का गुच्छा लुभाएंगे, इधर उधर फेंकेंगे, अरे आंख बजते ही 100 नंबर पर टेलीफोन करेंगे। तो आचार्य कहते हैं जिस दिन तेरे घर में कोई मौत हो जाए, पड़ोस में मौत हो जाए, रिश्तेदार की मौत हो जाए, तेरे बेटे की मौत हो जाए, और तेरी आंखों में आंसू ना हो, तुझे पीड़ा ना हो, कोई कहे क्या बात है दुख नहीं है, दुख कहेगा जितना संयोग था जब आया था, जब खुशी नहीं अब जा रहा है, दुख नहीं जब समग्र दृष्टि होता है। वो तो अपने आप को कमल से भिन्न बताता है। मगर ये उपदेश किसी दिमाग में आता है, ये उसके दिमाग में आ गया जिसका संसार अर्धपुद्गल प्रमाण से कम हो गया। मगर तेरी स्थिति क्या है? एक बार एक यात्री रेल में बैठा है और रो रहा है क्योंकि उसे पता है मैं गलत रेल में बैठ गया हूं। एक बुढ़िया अम्मा ने कहा बेटे तू जब से बैठा है रो रहा है, क्या बात है? अकम्मा मैं गलत रेल में बैठ गया। जीप तुझे पता है गलत रेल में बैठा हूं, उतरते क्यों नहीं? ले किराए के पैसे ले ले, और आगे स्टेशन आने वाला है, और हमारी गाड़ी सामने दूसरी गाड़ी खड़ी है जो तेरे लिए सही बताएगी, ये टिकट ले लेना, उस गाड़ी में बैठ जाना। हाँ पैसे नहीं लिए, पैसे मेरे पास हैं। गाड़ी आई, रुकी और चल दी, फिर रोने लगा। माँ कहती है उतरा क्यों नहीं? गाड़ी तो रुकी थी, गाड़ी खड़ी भी थी, तेरे पास पैसे भी हैं,
लेकिन सोचता हूँ ये चीज़ बिल्कुल